अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। वो उनके गर्दन पर था। और उमाशंकर दुबे जी जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री हैं झंडेवालन क्षेत्र के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था उस वक्त और कैसे इनको चोट लगी। उमाशंकर दुबे जी, आप बता पाएंगे हमें कि क्या हुआ था उस दिन? ये जो घटना थी, आपने बताया कि आप इस पूरे जो हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा थी, आप उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद अचानक कैसे पथराव शुरू हो गया दूसरे तरफ से? यात्रा हमारी बड़ी व्यवस्थित चल रही थी। शुरुआत में सभी कार्यकर्ता बंधुओं को निर्देश दिया था कि कोई भी अभद्र नारेबाजी ना हो, प्रशासन के साथ सहयोग हो और एक अनुशासनात्मक रूप में यात्रा को हमें चलाना है, क्योंकि राम जी की यात्रा थी तो मर्यादित होना स्वाभाविक है। तो उसी क्रम में यात्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही सी ब्लॉक मस्जिद यात्रा लंबी तो नहीं थी लेकिन अनुशासन रूप में थी, तो इसलिए तो कुछ कार्यकर्ता आगे थे, व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। कुछ जैसी कार्यकर्ता कुछ लोग आगे निकले मस्जिद के पास पहले से ही, क्योंकि यात्रा को लीड मैं कर रहा था। पूरी यात्रा को लीड कर रहे थे। वहां पे पहले से ही 50-60 लोग गुट बना के खड़े थे मस्जिद पर कॉर्नर पे ही। मैं आगे निकल चुका था तो काफी 15-20 कार्यकर्ता पीछे आ रहे थे। कुछ पैदल थे, कुछ बाइकों पे थे। उन पे अचानक हमला शुरू हो जाता है लाठी डंडों से, उन पे मारपीट। तो जैसे इतने में भगदड़ मस्ती, कार्यकर्ता गाड़ी वाड़ी छोड़ के कुछ तो उनको कुछ मारने, इस प्रकार से जैसे ये भगदड़ मची, मैं पीछे से आगे से पीछे की तरफ भागा, क्योंकि नेतृत्व कर रहा था। इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा दायित्व बनता है कि पहले अपने कार्यकर्ताओं को वहां से सुरक्षित निकालना। मैं वहां से पीछे भागा तो वहां पे अंसार, जिसका नाम चल रहा है, चर्चित है। क्या ये वही अंसार है जिसे पुलिस ने अभी मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार किया है? और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तब उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ और ही कह रही थी। क्या उसी अंसार की बात कर रहे हैं आप? उसी अंसार की बात कर रहा हूँ। आपने देखा अंसार को? हाँ, मैं जानता नहीं था, लेकिन वहां पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई, इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। कौन थे ये लोग जो उसे कह रहे थे ये बात? अब उन्हीं के साथ के लोग रहे होंगे। क्या कहा उन्होंने अंसार को? कि अंसार भाई, किसी को छोड़ना मत, जान से मारना है। तो अंसार के हाथ में भी कुछ हथियार थे? अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था। तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। आपने अंसार को बोला था कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, रोकना चाहिए, कुछ कहा था उसने उस वक्त? उसने बोला कि जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे? अंसार के शब्द थे। ये बोल के वो दूसरी तरफ भगा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले था वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। कहाँ एग्जैक्ट हमला हुआ? मतलब उधर मस्जिद के सामने ही हुआ, सी ब्लॉक में? हाँ, जो कॉर्नर था, कट था, जहाँ पे कुछ कार्यकर्ता फंस गए थे। क्योंकि यह हमला होने से पहले मैं 5-6 कार्यकर्ताओं को वहां से निकाल चुका था साइड। आपने कई सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया वहां से? 5-6 कार्यकर्ताओं को निकाल चुका था। कुछ 7-8 कार्यकर्ता वहां पे थे जो मतलब उनसे झड़प हो रही थी, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। ठीक है, तो मुझे जब पुलिस वाले ने खींच लिया और गाड़ी में बैठाया, मैं गाड़ी से दोबारा उतरा। आपको चोट लगी हुई थी उस वक्त? हाँ, चोट लगी हुई थी। फिर आप उतरे? फिर मैं दूसरी तरफ से पीछे से फिर घूम के वहां पहुंचा, उन कार्यकर्ताओं को पकड़ के खींच के किसी तरह, क्योंकि इस दौरान वो सब डाइवर्ट हो चुके थे। भीड़ डाइवर्ट हो चुकी थी? डाइवर्ट हो चुकी थी। कहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी? क्या चारों ओर से, ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे? ऊपर से पत्थरबाजी, बोतलें आनी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही इन कार्यकर्ताओं को मैंने गली से निकाला, इधर से साइड करा, पीछे से मस्जिद की तरफ से एक जत्था भागता हुआ, उसके ऊपर से पत्थर, बोतलें आनी शुरू हो गई। उन्होंने, जो हमारे कार्यकर्ता इधर जान बचा के भाग रहे थे,
क्योंकि हमारे पास जान बचाने के अलावा कोई और साधन नहीं था, क्योंकि हम सब निहत्थे थे और वो पूरी प्लानिंग से थे। ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो पूरा हिंसा भड़काने की, दंगा भड़काने की कोशिश की गई उमा जी, ये पूरा एक सुनिश्चित और प्लान तरीके से किया गया था? देखिए, सुनिश्चित है कि यदि नहीं होता तो इतनी क्षमता में इतने लोगों का इकट्ठा होना अचानक, और कितने लोग थे लगभग एस्टिमेटेड? कम से कम जो मस्जिद से निकली भीड़, कुशल चौक की तरफ से जो आई, ऊपर जो लोग इकट्ठा थे हैं, वो कम से कम नहीं तो मस्जिद से जो निकली वो 700-800 की संख्या रही होगी, 600-700 की। और ऊपर तो भीड़ भरी पड़ी थी, उनकी महिलाएं छत से पत्थर फेंक रही थी। मतलब कुल 1000 लोग तो होंगे ही उस वक्त उस एरिया में? ज्यादा ही थे। केमिकल्स पता नहीं बोतलों में क्या क्या भर के, क्योंकि एक बोतल ऐसी फेंकी थी जो मेरे सामने एक स्कूटी में आग लगी थी। केमिकल्स भी भरे हुए थे बोतल में, ऐसा आपका कहना है? आपने खुद देखा अपने आंखों से ये सब? हाँ, ये मैंने खुद देखा। तो क्योंकि कार्यकर्ता अपने काफी बचाव में लगे हुए थे, सभी कार्यकर्ता एक दूसरे की बचाने में लगे थे। भगदड़ इतनी मच चुकी थी, हमें तीनों तरफ से हमें घेरा जा चुका था। अच्छा, आप ये बता पाएंगे कि इतनी भयावह स्थिति में भी आपने उन लोगों को रेस्क्यू कैसे किया? आपने बताया कि आपने कई सारे लोगों को वहां से पीछे की गली से निकाला, पीछे के रास्ते से निकाला। कौन कौन थे? बच्चे थे उसमें, महिलाएं थी? कैसे आपने उनको रेस्क्यू किया, आप बता पाए तो? अपने युवा कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के। कैसे रेस्क्यू किया आपने उनको? कि किसी तरह उनको खींच के उनको वहां से, मतलब उस समय दिमाग एकदम भयावह स्थिति में था, किसी तरह बस उनकी जान बच जाए ये ध्यान में था। उमाशंकर जी, अंसार के अलावा एक और व्यक्ति का इसमें नाम आगे आ रहा है जो गोली चला रहा था, और ये जो गोली भी चलाई थी इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। एसआई जो है दिल्ली पुलिस में, मेदालाल मीना, वो भी इसमें घायल हो गए थे। आपने उस शख्स को गोली चलाते हुए देखा था? नहीं, गोली चलाते वक्त उस समय पर गोलियां चली थी उस वक्त? चली हैं। फायरिंग हुई थी? हाँ, फायरिंग शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैं बीच बचाव में लगा था तो उस शख्स पर मेरा ध्यान नहीं गया। कोई और शख्स जिसे आपके जहन में हो, जानते हो? बंगाली एक नाम ध्यान में आया, तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाई साहब वो वहाँ पे सारी चीजों को देख रहा था, सबको निर्देश दे रहा था, क्योंकि लोकल कार्यकर्ता थे, मेरे से बेहतर वो ज्यादा जानते हैं कि वहाँ का लोकल कौन था। मुन्ना बंगाली एक था, एक रफीक एक नाम आया था, एक असलम करके एक नाम आया था। अंसार का मैंने आपको परिचय दिया ही है। इस तरह से तीन चार नाम मेरे संज्ञान में आए। अच्छा, इन लोगों की क्या एक्टिविटीज थी? जैसा आपने बताया कि अंसार का भी नाम था, तो अंसार किस तरह से इस हिंसा में इन्वॉल्व था? शुरू से ही वो वहां पर मौजूद था क्या? जब आपकी हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा निकलने वाली थी, कहाँ पर मौजूद था वो? एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने बताया शुरुआत में, जहाँ 50-60 लोग इकट्ठा थे। क्या उसको लीड कर रहा था, उस मॉब को? उस जगह पे अंसार था, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब वो कह रहा है कि जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा, तो इसका मतलब वो पूरी तरह प्री प्लान तरीके से उसने नियोजित कर रखा है कि क्या उनका उद्देश्य है। अच्छा, और उसने इसके अलावा आपको कुछ याद है कि कैसे क्या क्या चीजें वहां पर हो रही थी? किन किन चीजों का इस्तेमाल वहां पर हमले में किया गया? देखिए, तलवारें थी, डंडे थे, बोतलें थी कांच की, सोडे की बोतलें थी जो ऊपर से आ रही थी काफी स्पीड में, मतलब भारी मात्रा में पत्थर और कांच की बोतलें तो इतनी भारी मात्रा में तेजी से फेंके जा रहे थे।